हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। जयशंकर प्रसाद की यह कविताएं आज 16 दिसंबर को स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर सुशोभित हो रही हैं। जी हां, हर भारतवासी के लिए यह गर्व का दिन है। 16 दिसंबर 1971 के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर निर्णायक और ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और विश्व के मानचित्र पर एक नए राष्ट्र का अवतरण हुआ जिसे बांग्लादेश कहा जाता है। भारतीय सेना के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के माध्यम से संयुक्त रूप से यह युद्ध लड़ा गया और युद्ध के परिणाम ने पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया। पूर्वी पाकिस्तान जो पहले हुआ करता था वो आजाद मुल्क बांग्लादेश के रूप में जन्म लिया। 13 दिन तक चला यह युद्ध हर मायने में इंपॉर्टेंट रहा और अंतिम दिन 16 दिसंबर को पाकिस्तान के जो जनरल थे जिनका नाम था आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, उन्होंने भारतीय सेना के मेजर जनरल जैकब के सामने आत्मसमर्पण किया था और वो भी 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ। और भारतीय सेना के मेजर जनरल जैकब को भारतीय सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ ने भेजा था आत्मसमर्पण के कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। पूर्वी पाकिस्तान में जो दमनकारी नीतियां पाकिस्तान ने लागू कर रखी थी उसी का नतीजा था कि वहां पर मुक्ति वाहिनी सेना ने मोर्चा संभाला और भारत ने उसको समर्थन दिया। और भारतीय समर्थन का कारण था कि भारत के अनेक एयरबेस पर पाकिस्तान ने शुरू में हमला कर दिया और तब भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना को युद्ध के लिए तैयार रखा और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। यह 16 दिसंबर भारतीय सेना के विजय गाथा का दिवस है, स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में जिसे मनाया जाता है। एक विजय दिवस तो हम लोग मनाते हैं 26 जुलाई को जो कारगिल विजय दिवस के रूप में होता है, लेकिन 16 दिसंबर आज का जो दिन है वो स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध के बाद न केवल बांग्लादेश का जन्म हुआ वरन पाकिस्तान के एक लंबे चौड़े इलाके पर भारत ने कब्जा कर लिया। यह दूसरी बात है कि जब 1972 में शिमला समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान के पश्चिमी मोर्चे पर जीती गई जमीनों को भारत ने लौटा दिया और पाकिस्तानी सैनिकों को भी लौटाने का फैसला किया। लेकिन यह भारत की दलियादीदी थी, तो भारतीय सेना ने समय समय पर इस कार्य को सिद्ध किया है, चाहे वो स्वर्णिम विजय दिवस 16 दिसंबर हो या कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट में एयर स्ट्राइक भारत ने किया हो। और आज भी भारत की सेना लद्दाख के सामने डटी हुई है और विश्व का एक महाशक्ति का स्वप्न देखने वाला चीन भारतीय सेना को डिगा नहीं पा रहा है और भारतीय सेना की ताकत को हर क्षण अनुभव करता है। दोनों सेनाएं सामने हैं, लेकिन भारत भी सामने है और भारत को चीन डिगा नहीं पा रहा है। तो भारत के इन जांबाज जो सैन्य कर्मी हैं, जो हमारे सेना के जवान हैं, जिन्होंने राष्ट्र के आन बान और शान को कभी गिरने नहीं दिया, आज के दिन उनको सैल्यूट इस कविता के साथ जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है।
सुरमा नहीं विचलित होते, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। स्वर्णिम विजय दिवस की अनंत शुभकामनाएं सभी भारतीयों को।